अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट की थी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से किसी भी ऑर्बिट में लाया गया है, न्यूक्लियस एटम के ऑर्बिट में लाया गया और उसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी किसी nth ऑर्बिट में। कोई फिक्स नहीं हमने किया था, स्पेसिफाइड नहीं किया था। तो nth ऑर्बिट में आज हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ रखकर कांस्टेंट की वैल्यूज़ देखेंगे और कितनी एनर्जी टोटल आई है वैल्यू के फॉर्म में। तो एज वी नो, मैंने कहा कि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कैसे? जी की वैल्यू क्या है? 1। अब वो 1 हम किस तरह पुट करते हैं, क्योंकि बोहर ने बहुत सिंपलेस्ट मॉडल की एग्जांपल ली थी, दैट इज़ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसी का ये चार्ज नंबर शो कर रहा है। नंबर शो कर रहा है कितने? 1। तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे। ई हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6022 10⁻19। नेक्स्ट है हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1095 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम में होता है। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, दैट इज इक्वल टू 8.84 10⁻12 कोलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। इनके यूनिट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन यूनिट्स के ही डिफरेंस से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। वैल्यूज़ वो सेम रखते हैं, ये यूनिट्स आगे पीछे करते हैं, या वो इन्वर्स नहीं डालते। +1 जाउल +1 की फॉर्म में आता है, या फिर इस तरह। तो ये यूनिट्स जो हैं ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद है हमारे पास ये प्लैंक्स कांस्टेंट H, दैट इज़ इक्वल टू 6.62 10⁻34 जाउल सेकेंड। और ये मैंने बताया भी था कि ये जाउल सेकेंड उसने किस तरह यूज़ किया था, एनर्जी के फार्मूले में हमने ये डिस्कस किया था। अब जब उसने इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा था, तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकली थी, इसकी वैल्यू आई थी -2.178। ये वो वैल्यू आई थी इन सारे कांस्टेंट्स की। ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और ये फाइनल वैल्यू आई थी -2.178 1/n²। अब ये किसी nth ऑर्बिट की है। अब ये nth ऑर्बिट कौन सा है ये हम देखते हैं। ये तो किसी nth ऑर्बिट की है और ये जाउल में आई है एनर्जी। अगर हमसे कहा जाए कि हमें ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को उसने कन्वर्ट किया था किलो जाउल के अंदर, किलो जाउल पर मोल। कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ जाउल इनटू किलो जाउल पर मोल, इसमें इसकी कन्वर्जन करनी है। कैसे करते हैं हम? E इज इक्वल टू -2.178 1/n² जो हम बाहर रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मोल से 6.02 10⁻23 और डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलो जॉल है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 में। तो हमारे पास, और इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख दी जाएगी 1/n²। तो E जो हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू -13.31 किलो जाउल पर मोल, इसकी वैल्यू आती है। अब ये वो वैल्यू थी जो किसी nth ऑर्बिट की, ओवर कर देंगे हम ये n²। अगर अब हमसे स्पेसिफाइड कर दिया जाए कि पूछा जाए फर्स्ट ऑर्बिट की निकालें, तो आप यहीं तक स्टॉप नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको यूज़ करेंगे। आप कैसे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए? E इज इक्वल टू, दैट इज E इज इक्वल टू -13.31 किलो जाउल पर मोल। एन फर्स्ट ऑर्बिट की लेनी है तो 1 का स्केयर कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल -13.31 किलो जाउल पर मोल। अगर हमसे कहा जाता है कि सेकंड ऑर्बिट की निकाले, तो हम कैसे करेंगे? 13.31 किलो जाउल पर मोल डिवाइड करेंगे सेकंड ऑर्बिट के स्केयर के साथ, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है n²। तो आप 2 लिखेंगे, उसका स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा, 4 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज -320.32 किलो जाउल पर मोल। इसी तरह जब हम थर्ड की यूज़ करते हैं, तो ये सीक्वेंस थर्ड के साथ जब हम चलाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -145.92
किलो जाउल पर मोल यूनिट आपको मैं दोबारा से कह रही हूँ कि यूनिट आपने ज़रूर अच्छे से याद रखने हैं।